तो गाइस बैक टू स्कूल की सेल अभी चल रही है। आईपैड्स के साथ आपको एप्पल पेंसिल, एयरपॉड्स 4 वगैरह फ्री देखने को मिल रहे हैं। साथ में आपको एजुकेशन डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है आईपैड प्रो और आईपैड एयर M3 पे। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि आपके लिए कौन सा आईपैड बेस्ट है अगर आप गेमिंग करते हो। बहुत सारे लोग आईपैड गेमिंग के लिए लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आईपैड के ऊपर गेमिंग वगैरह करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से गाइड करूंगा कि बेस आईपैड जो आईपैड 11 जन है, आईपैड मिनी है, उसके बाद आपका आईपैड एयर M3 और आईपैड प्रो M4, इनमें से कौन सा डिवाइस एक वैल्यू फॉर मनी भी है और आपके लिए बेस्ट सूटेड है आपके गेमिंग नीड्स के लिए। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कैजुअल गेमर्स की। कैजुअल गेमर्स हो गए जैसे आप एप्पल आर्केड पे कुछ कभी कभी गेम्स खेल लेते हो, आप थोड़ी बहुत ही हाई लेवल की गेमिंग भी कर लेते हो बट ज़्यादा नहीं करते हो, कभी कभी करते हो। BGMI खेल लेते हो वंस इन अ वाइल, कोई जेंशन इम्पैक्ट इस टाइप की गेम्स खेल लेते हो वंस इन अ वाइल, थोड़ी बहुत ही कॉम्पिटेटिव गेमिंग कर लेते हो वंस इन अ वाइल। बहुत ज़्यादा अगर आप सीरियस नहीं हो गेमिंग के लिए तो इस लेवल की गेमिंग तो गाइस आप आईपैड 11 जन के ऊपर भी कर सकते हो। आईपैड 11 जन की प्राइसिंग बहुत बढ़िया है और अभी रिसेंटली एप्पल ने उसकी स्टोरेज भी डबल कर दी है, तो अब आपको 128 GB की उसमें स्टोरेज देखने को मिलती है। आपको चिपसेट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, रैम भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो अगर आप एक लाइट गेमर हो, वंस इन अ वाइल अगर आप गेमिंग एंजॉय करते हो, थोड़ी बहुत ही और प्रोडक्टिविटी के टास्क करने हैं आपने, थोड़ी बहुत ही आपने कंजम्पशन करनी है वीडियोज़ वगैरह की, तो बेस आईपैड मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आईपैड हो जाता है। बट अगर आप थोड़ी सी हाई लेवल की गेमिंग करते हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा BGMI खेलते हो, आपको बेस्ट ग्राफिक सेटिंग्स पे खेलना है, आपको थ्रॉटलिंग वगैरह नहीं देखनी है अपने डिवाइस के अंदर, आपको हीटिंग वगैरह के इश्यूज नहीं देखने हैं, आप नहीं चाहते हो कि कुछ आपको फ्रेम रेट ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिले, तो आपको कौन सा आईपैड लेना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे आईपैड मिनी की, आईपैड प्रो की और आईपैड एयर की, क्योंकि ये थोड़े से हायर प्राइस्ड मॉडल्स है। सबसे पहले हम आईपैड मिनी की बात करते हैं। तो देखो आईपैड मिनी के अंदर एक फ़ायदा आपको देखने को मिलता है कि आपको एक अच्छी पोर्टेबिलिटी देखने को मिलती है। उसका डिस्प्ले छोटा है, तो अगर आप BGMI वगैरह खेलते हो तो आपको टच स्क्रीन वगैरह पे थोड़ा ईजियर होता है मैनूवर करना। और उसकी चिपसेट भी काफ़ी अच्छी है, एप्पल इंटेलिजेंस वगैरह के फीचर्स भी उसके ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। आईफोन 15 प्रो मैक्स वाली सेम चिपसेट आपको देखने को मिलती है आईपैड मिनी के अंदर। तो आईपैड मिनी भी मैं एक हद तक बोलूँगा एक अच्छा डिवाइस है, बट मैं उसको सिर्फ गेमिंग के लिए बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा। आईपैड मिनी आपको तब लेना चाहिए जब आपको एक छोटा आईपैड चाहिए, आपको एक पोर्टेबल आईपैड चाहिए और आपने और भी चीज़ उसके ऊपर करनी है जिसके लिए आपको पोर्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स है, तभी मैं आईपैड मिनी एडवाइस करता हूँ। गेमिंग के लिए फिर इससे बेटर ऑप्शन आईपैड एयर M3 आ जाता है, जिसकी प्राइसिंग आईपैड मिनी से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके अंदर फिर आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो आईपैड मिनी आपको सिर्फ गेमिंग पर्पजेस के लिए नहीं लेना चाहिए। अगर आपको एक छोटा डिवाइस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपको और भी चीज़ें करनी है जिसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स एक छोटे फॉर्म फैक्टर में आती है, आपको एक छोटे डिस्प्ले वाला आईपैड चाहिए, तो आप आईपैड लो। बट अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो मैं आईपैड मिनी तो नहीं एडवाइस करूंगा। मैं सिर्फ तब एडवाइस करूंगा कि अगर आपको एक छोटी स्क्रीन चाहिए गेमिंग करने के लिए और आपको एक कंफर्टेबल ज़्यादा लगता है एक छोटी स्क्रीन के ऊपर गेमिंग करना, तो ही आईपैड मिनी सेंस मेक करता है। अब हम बात करते हैं आईपैड एयर M3 और आईपैड प्रो M4 की, क्योंकि बहुत सारे लोग गाइज यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में से कौन सा डिवाइस एक अच्छा डिवाइस है गेमिंग करने के लिए। तो गाइज मैं आपको एक बहुत क्लियर इसका आंसर दूंगा कि देखो, अगर आप चिपसेट देखोगे आपको M3 चिपसेट देखने को मिलता है आईपैड एयर में, M4 चिपसेट देखते हैं आईपैड प्रो के अंदर। आपको गेमिंग में चिपसेट से कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। रैम भी गाइज आपको 8 GB की देखने को मिलती है, तो आपको रैम में भी कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। और अगर मैं चिपसेट की भी बात करूं तो आपको बहुत माइनर सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है एक M4 चिपसेट और एक M3 चिपसेट के अंदर। देखो आपको जो सबसे बड़ी एडवांटेज आईपैड एयर M3 और आईपैड प्रो M4 पे मिलती है वो ये कि अब जो AAA टाइटल्स जो आप प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स वगैरह पे खेलते हो वो अब आपको देखने को मिल रहे हैं आईपैड्स के ऊपर। असैसिन्स क्रीड, रेजिडेंट इविल, इस टाइप की गेम्स एप्पल ने काफ़ी पहले ही रिलीज कर दी थी और अभी भी धीरे धीरे और गेम्स आती जा रही हैं। बट इन गेम्स के अंदर एक प्रॉब्लम ये कि ये अभी भी गाइस एक आईपैड के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। आपको फ्रीक्वेंट फ्रेम रेट ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिलते हैं AAA टाइटल्स के अंदर। नो मैटर आप आईपैड प्रो M4 लो, नो मैटर आप आईपैड एयर M3 लो, आपको वो मज़ा जो एक PC के ऊपर आता है या आपको एक एक्सबॉक्स या प्ले स्टेशन के ऊपर आता है वो आपको आईपैड के ऊपर नहीं आता है। मैंने रेजिडेंट इविल, असैसिन्स क्रीड ये सारी गेम्स ट्राई करी है आईपैड एयर के ऊपर भी, आईपैड प्रो के ऊपर भी, और मैं ये दोनों डिवाइसेस में आपको ये नहीं बोलूँगा कि आईपैड प्रो के ऊपर वो कोई बहुत बेटर चल रही थी। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो ओवरऑल जो इन गेम्स की एक हाई लेवल की ग्राफिक्स सेटिंग्स के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए ना वो आपको एक आईपैड के अंदर देखो नहीं मिल सकते। चिपसेट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, नो डाउट। M4 चिप, M3 चिप बहुत केपेबल है,
बट यही गेम्स अगर आप एक मैकबुक प्रो के ऊपर खेलोगे ना, आपको वहां पे एक बेटर परफॉर्मेंस इन गेम्स की देखने को मिलती है, एक एयर सर्कुलेशन बेटर हो जाती है, आपको फैंस वगैरह देखने को मिलते हैं और आपको एक बड़ा डिवाइस देखने को मिलता है, तो वहां पे ये गेम्स बेटर परफॉर्म करती है। तो ट्रिपल ए टाइटल्स अगर आपने वंस इन अ व्हाइल गेमिंग करनी है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप आईपैड एयर M3 भी ले सकते हो। आपको आईपैड प्रो ट्रिपल ए टाइटल्स के लिए खरीदने की जरूरत नहीं है। M3 और M4 चिपसेट के अंदर कोई बहुत मैसिव डिफरेंस नहीं है। बट यहीं पे अगर आप दूसरी गेम्स खेलते हो, जंक्शन इम्पैक्ट हो गया या BGMI जैसी गेम्स, कॉम्पिटेटिव गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हो, आप ऐसी गेम्स खेलते हो जिनके अंदर आपको एक हायर रिफ्रेश रेट की ज़रूरत है, आपको हायर ब्राइटनेस की ज़रूरत है, आपको एक बेटर डिस्प्ले की ज़रूरत है, तो वहां पे मैं आईपैड प्रो जरूर एडवाइस करूंगा। बिकॉज आपको आईपैड प्रो के अंदर गाइस हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 120 FPS तक की आप गेमिंग उसके अंदर कर सकते हो, प्लस आपको ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो एक ओवरऑल जो आप गेम्स खेलोगे उसकी आपको क्वालिटी भी, एक जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो बेटर देखने को मिलेगी, आपको ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है आईपैड एयर के कंपैरिजन में आईपैड प्रो के अंदर। तो अगर आप एक बहुत ज़्यादा हार्डकोर गेमर हो और मे बी आप अपनी गेमिंग से पैसे कमाते हो, आप टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते हो, तो आप आईपैड प्रो ले सकते हो। बट इवन हार्डकोर गेमर्स आईपैड एयर M3 के ऊपर आराम से गेमिंग कर सकते हैं, अदर देन द फैक्ट कि आपको एक हायर रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलता है। बाकी सारी चीज़ें एक आईपैड एयर M3 के ऊपर हो जाती है जो एक आईपैड प्रो M4 के ऊपर होगी। तो इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं यही बोलूंगा कि अगर आप एक बहुत कैजुअल गेमर हो, थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो, तो बेस आईपैड पे आप आराम से गेमिंग कर पाओगे। अगर आप एक हैवी गेमर हो, रोज काफ़ी घंटे गेमिंग करते हो और आपको एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक डिवाइस चाहिए ताकि आप प्रोडक्टिविटी भी कर सको, गेमिंग भी कर सको, सब कुछ कर सको, तो आईपैड एयर M3 सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आईपैड है। और इस टाइम पे बैक टू स्कूल की सेल में 55,000 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। साथ में एप्पल पेंसिल प्रो या एयरपॉड्स 4 भी फ्री देखने को मिल रहे हैं, तो एक बहुत बढ़िया वैल्यू चल रही है। बाकी कोई और क्वेश्चन है, कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।